नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाएं चलाएंगी ई रिक्शा। 26 जनवरी को 10 महिला व युवतियों को मिलेंगे नए ई रिक्शा। मुंबई के एक NGO के साथ मिलकर जिला कलेक्टर का नवाचार। और गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित समारोह की तैयारियां लगभग पूरी। समारोह के लिए परेड की गई फाइनल रिहर्सल। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले में एक NGO और प्रशासन के माध्यम से नई शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाओं तथा युवतियों को ई रिक्शा दिए जा रहे हैं, ताकि ये सभी युवतियां व महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए और गांव से निकलकर शहर में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपनी एक अलग पहचान बना पाए, साथ ही स्वाभिमान और स्वावलंबन का जीवन जी पाए। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मंदसौर जिले में अधिकांश घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोग आज भी समाज की मुख्य धारा से दूर लगते हैं, जिसकी वजह से कई मामलों में अशिक्षा तथा बौद्धिक पिछड़ापन देखने को मिलता आया है। मुंबई के एक NGO बॉम्बे टीम चैलेंज के सहयोग से 10 ई रिक्शे दिए जा रहे हैं। इन महिलाओं और युवतियों को ई रिक्शा देने के पहले इनकी ट्रेनिंग और जमीनी स्तर पर सहयोग करने के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं तथा युवतियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस पहल से उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इस पहल से ये सभी लोग सीधे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और आय का मजबूत साधन भी उनके पास आ जाएगा। कई बार सरकार की योजनाएं आती है, लेकिन घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। ये पहली बार हो रहा है कि अधिकारी सीधे घुमक्कड़ जनजाति के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग रही है कि इनके भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे लिए जो कलेक्टर सर हैं और गुरुजी है, वो सर हैं जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, और उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। हम भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, सबसे अलग निकलना, मतलब जो पुरुष रहते हैं उनके बराबर रहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कुछ उनके बराबर करना चाह रहे हैं। उनसे बराबर करने के लिए कुछ हटके ही करना चाह रहे हैं, हम घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए जो योजना निकली है ई रिक्शा की, उसमें हम आप कितने दिन से? अभी हमें हो गए हैं 12 दिन हो गए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सीखने में। और यहाँ 10 लड़कियों को मिलेगा और मैं तो सिर्फ सीखने के लिए आ रही हूँ, और मुझे भी मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा कि 10 लड़कियों के साथ में मुझे भी मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा कि मैं भी आज रोजगार शुरू कर सकूँ। अधिकांश मामलों में प्रशासन सिर्फ विज्ञापनों तथा कागजों में ही इस बात का प्रचार करता दिखता है कि प्रशासन घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए कई योजनाएं लेकर आ रहा है। एक बड़े स्तर पर ऐसी योजनाएं लाई तो जाती है, लेकिन थोड़े ही समय बाद गायब भी हो जाती है। फिलहाल मंदसौर कलेक्टर तथा मुंबई के NGO का ये कदम मजबूत लग रहा है और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में मंदसौर की सड़कों पर घुमक्कड़ तथा अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की महिलाएं पुरुषों के समान अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन कर पाएंगी और समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ पाएंगी। जी, यहाँ पे है ना, हम घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समाज से बिलोंग करते हैं और हम बिल्कुल भी शहर से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। और हमारे समाज में मतलब हम बहुत गरीब कंडीशन में आती है SC/ST में, और हमारे पास रोज़गार करने के लिए मतलब कोई भी साधन नहीं है। हमारा गांव भी एक ऐसी जगह पड़ता है जहाँ पे ना बस है, ना आने जाने का कुछ साधन है। मैंने अभी पुलिस की एग्ज़ाम दी है, मेरे 55 नंबर आए हैं और आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है। बसें नहीं मिलती है टाइम से, क्लास भी नहीं जा पाते हैं और बारिश की टाइम में बहुत दिक्कत होती है। अभी जो हमको ये रवि बुंदेला जी जो टेम्पो की ये कर रहे हैं, इसके लिए हमको 15 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं और टेम्पो चला के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमको देख के हमारे गाँव की लड़कियाँ, औरतें और भी जो जिनके मतलब घर में कोई सेवा नहीं है, वो भी चलाकर ई रिक्शा चलाकर अपना घर का गुजारा कर सकती है, रोज़गार कमा सकती है। और ई रिक्शा चलाने से हमारे गांव में भी सुविधा हो जाएगी, पढ़ने लिखने की भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और साथ में हमें बहुत सारी सुविधा मिलेगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है इससे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब तो ये सीख ले आए तो हम मतलब हमारे करता है हम और भी बहनों को इसमें जोड़े और जो भी बेरोजगार है उनको हमारे इसमें जोड़े और उनको भी ये सिखाए, क्योंकि हमें इतना अच्छा लग रहा है तो बाकियों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये मिल रहा है।
और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रवि बुंदेला जी का, और जो भी हमें ई रिक्शा के द्वारा ये सेवा प्राप्त करा रहा है, हम बहुत अच्छी बात है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह का कहना है कि ये छोटा सा कदम है, लेकिन इसे बड़ा कदम भी मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्ट लाइन में पुरुषों का एकाधिकार है और मंदसौर जिले में जो समाज के पिछड़े वर्ग से 10 बहनें आगे आई है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ रही हैं, ऐसे में यदि ये योजना सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर हम कल्पना करते हैं कि और भी महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में आगे आएंगी। इस तरह की शुरुआत जिले तथा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुंबई की एक एनजीओ टीम मुंबई चैलेंज द्वारा ये रिक्शे दिए जा रहे हैं। इन महिलाओं का चयन इन्हीं के लिए काम करने वाली संस्थाओं द्वारा किया गया है। इन सभी को ट्रेनिंग, लाइसेंस आदि की व्यवस्था आरटीओ द्वारा की जा रही है। जो महिलाएं अपने दम पर परिवार चलाना चाहती है, उनके साथ प्रशासन खड़ा है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक ये सामने आया है कि महिलाएं ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करती हैं। उनके पास नॉलेज भी ज्यादा रहता है और ट्रैफिक में महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव भी रहती है। यानी किसी जरूरतमंद को मदद करनी हो तो महिलाएं आगे आती है। अभी प्रारंभिक तौर पे हमने 10 लड़कियों का चयन किया है विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से, और हम इनको ई ऑटो प्रोवाइड कर रहे हैं। और 26 जनवरी को हमारी योजना है कि 10 लड़कियों की ई ऑटो की शुरुआत हो जाए, और ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक साइन होगा, एक जो है समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाने का भी वो होगा, और इससे हमारी शुरुआत होगी कि और गवर्नमेंट की जो विभिन्न योजनाएं हैं वो इस समुदाय इनके गांव में हम लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए रोज़गार, स्वरोजगार, बैंक से फाइनेंस, प्लेसमेंट वगैरह इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करें। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मोमेंटम जैसा पूरा बने, और महिलाओं के हाथ में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमान आ जाए तो इससे ज़्यादा सुखद और कुछ नहीं हो सकता। तो जितनी भी महिलाएं आएंगी इस क्षेत्र में, निश्चित तौर पे प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग रहेगा उनको। बिल्कुल, मेरी धारणा भी ये है कि संस्कार और व्यवस्था इनसे बन जाती है, और राज्य शासन की भी यही नीति है कि महिलाओं को आगे लाया जाए ताकि जो है समाज को एक नई दिशा दी जा सके। तो निश्चित तौर पे इससे आपको सुधरी हुई व्यवस्था नज़र आएगी। कम से कम महिलाओं को तो अगर ऑटो प्रेफर करना होगा तो महिलाओं के ऑटो में बैठना ज़रूर प्रेफर करेंगी, और हमने आज सबका सहयोग भी मांगा है। तो अगर पूरे सोसाइटी का, पूरे शहरवासियों का सहयोग मिला तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। महिला आरटीओ अधिकारी रीना किराड़े ने बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें अर्ध घुमक्कड़ जनजाति की जो महिलाएं हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग उन्हें ऑटो रिक्शा का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग समाज की मुख्य धारा से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। 10 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुंबई के एक एनजीओ द्वारा ये रिक्शे दिए जा रहे हैं। ये कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। कलेक्टर सर का ये कहना है कि जो विमुक्त जाति की महिलाएं हैं, इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और स्वरोजगार के लिए इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, और कुछ एनजीओ के द्वारा इन्हें ई रिक्शा प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि ये अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। कितनी इसमें 10 महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से ट्रेनिंग दे रहा है। पुलिस विभाग के कर्मचारी जो हैं वो फिज़िकल ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको ई रिक्शा के माध्यम से, और हम लोग यातायात के नियम और उनके संकेतों के माध्यम से ट्रेनिंग दे रहे हैं। जमीनी स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं अर्ध घुमक्कड़ तथा घुमक्कड़ जनजाति की महिलाएं तथा युवतियां समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं आज भी कटी हुई है। ऐसे में एनजीओ और मंदसौर जिला प्रशासन की इस पहल से कहीं ना कहीं इस जनजाति के लोगों में उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई दे रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। अनादिकाल से बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, सम्मान देने की परंपरा रही है। बेटियां पहले पिता के घर को, शादी के बाद पति के घर को स्वर्ग बनाती है। बेटी शिक्षित होने पर वह 2 परिवारों को शिक्षित करती है। उक्त विचार ब्रह्म कुमारी बहन विद्युलता ने शासकीय PG कॉलेज में सामाजिक संस्था लाडली परिवार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही।
उन्होंने बेटियों का सम्मान करते हुए कहा कि बेटियों, महिलाओं को सम्मान देने से आपका भी सम्मान बढ़ेगा। इस अवसर पर प्राचार्य रविंद्र कुमार सोनी ने कहा कि नारियों का केवल आज ही नहीं, रोज सम्मान होना चाहिए। आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने दम से स्थान बनाया है। मंदसौर जिले में भी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में महिलाओं की कमी थी, जिसे कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने पूरा कर दिया है। अतिथियों ने सामाजिक संस्था लाडली परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पिछले कई सालों से सम्मान की इस परंपरा को करते आ रहे ये बड़ी बात है और सम्मान के साथ निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देना ये जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन देते हुए अध्यक्ष विमल चंद जैन मच्छी रक्षक ने कहा कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कलेक्टर श्री गौतम सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुश्री रीना किराड़े के सहयोग से अब तक 101 निःशुल्क पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर हाथों हाथ वितरित किए गए हैं और आज से बेटियों के सम्मान की शुरुआत की गई है। जी, आज सामाजिक संस्था लाडली परिवार द्वारा हमारा सम्मानित किया गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम हमारे माता पिता, परिवार और समाज का नाम ऊंचा करना चाहते हैं और भविष्य में अधिकारी बनकर उनको सामाजिक संस्थाओं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अभी भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसी लड़कियों को सम्मानित करना, जो कुछ नया करना चाह रही हैं, ये दूसरी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा। और जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़कियों को समाज के द्वारा आगे प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन है अगर आप गर्ल्स को आगे सम्मानित करते हैं, इससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस शुभ अवसर पर समस्त बालिकाओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी सामाजिक संस्था लाडली परिवार के द्वारा विगत 10 वर्षों से लगातार बालिकाओं का जहाँ जहाँ जिन क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य गतिविधियाँ समाज से जुड़ी हुई जिसमें बालिकाओं का अहम योगदान है और अपनी भावनाओं को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति की भावनाओं से बालिकाएं अपनी लगन से जो मेहनत करती है और आगे बढ़ती है और वह अपनी किसी भी चीज़ में अपनी विशेष योग्यता प्राप्त करती है, ऐसी बालिकाओं का सम्मान समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोरोना काल के चलते साधारण और एक छोटा सा कार्यक्रम कर बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। मंदसौर में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय मैदान परिसर में 26 जनवरी प्रातः 9 बजे जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। जिले में प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कई दिनों से चल रही परेड की सोमवार सुबह 9 बजे फाइनल रिहर्सल हुई। इस दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे, सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, एसडीएम बिहारी सिंह ने संयुक्त रूप से फाइनल रिहर्सल का अवलोकन किया। सबसे पहले पुलिस बल की प्लाटून 5 का प्रदर्शन देखा गया। इस मौके पर जिले के अधिकारी व पत्रकारगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के समारोह में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन व जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव गणतंत्र दिवस के आयोजन में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे, वहीं परेड की सलामी भी लेंगे। बता दें कि कोरोना कहर के चलते इस बार आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों को दूर रखा गया है। आयोजन में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व गणमान्य जन कोविड गाइडलाइन अनुसार शिरकत करेंगे। हाँ, आज जो है रिहर्सल था, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए और यहाँ की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने जायजा लिया है। तो थोड़ी बहुत कमियाँ थी, उसको सुधारने के निर्देश दिए गए हैं ताकि 26 जनवरी पूरे गरिमा के साथ बहुत अच्छे से मनाया जा सके। ये जो परेड तैयारी होती है 26 जनवरी को परेड होती है देश में, उसके लिए हर जिले में मुख्यालय पे एक परेड आयोजित होती है। 24 तारीख को उसका फाइनल रिहर्सल होता है, जिसमें देखा जाता है कि परेड पूरी तरह तैयार है। आज हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया, परेड पूरी तरह तैयार है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर बाला साहेब ठाकरे के चित्र पर माल्यार्पण कर
पक्षियों के लिए पक्षी घर का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि पेड़ों की संख्या कम होने के कारण गर्मी के दिनों में पक्षियों को बैठने के लिए और पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड शामगढ़ पर पक्षियों के लिए बैठने व दाना पानी की व्यवस्था के लिए पक्षी घर का भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जन सहयोग से किया जाएगा। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जन्म उपलक्ष्य पर जयंती मनाई गई और इसी के साथ शामगढ़ नगर के लिए जो हरे वृक्ष कटते जा रहे हैं, पक्षियों के बैठने की जो परेशानियां हो रही है, उनके बैठने की जगह तक नहीं रह रही है, इसके लिए पक्षी दाना और पानी की व्यवस्था के लिए एक विशाल पक्षी घर बनाया जाएगा बाला साहब की स्मृति में। और ये प्रेरणा हमारे माननीय जो विश्वकर्मा जी है, राजेश जी विश्वकर्मा, इनके हृदय में एक अलग जगह कि क्यों ना ये बनाया जाए और बाला साहब के आदर्शों पर चलकर आज भूमि पूजन उसके लिए और पक्षी घर का संकल्प लिया गया। हिंदू हृदय सम्राट परम सम्मानित बाला साहब जी ठाकरे के जन्म महोत्सव के पर्व पर शामगढ़ शिवसेना के द्वारा आज एक संकल्प और भूमि संकल्प लेकर एक पक्षी घर का संकल्प लेकर और भूमि पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें शिवसेना और जन सहयोग से बाला साहब की एक स्मृति में ये आयोजन रखा गया और इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा, शिवसेना जिला संगठन संभाग संगठन प्रमुख। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने सीतामऊ नगर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाया गया। जिन समस्याओं में अधिकारियों की लापरवाही पाई गई, उन अधिकारियों की मंत्री जी ने भरे मंच से लताड़ भी लगाई। जनता दरबार में जिले के कलेक्टर और एसपी सहित तमाम अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों द्वारा जो समस्याएं मंत्री डंक के सामने आई, उनका तुरंत निराकरण अधिकारियों द्वारा किया गया। सीतामऊ नगर में बनने वाले खेल ग्राउंड की शिकायत जब मंत्री हरदीप सिंह डंक के पास पहुंची तो मंत्री डंक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में प्राप्त नगर की शिकायतों का निराकरण करने के लिए स्वयं मंत्री हरदीप सिंह डंक, कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारियों ने पैदल पूरे नगर का भ्रमण किया। नगर की आराध्य देवी मोड़ी माताजी मंदिर निर्माण के लिए कलेक्टर ने समिति गठित कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। संगठन के माध्यम से लगातार बूथ विस्तार की योजना जो चला रही है, हमारा संगठन चला रहा है, उसमें हमें अवसर मिला है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मतदाताओं के बीच में जाएं, भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करें। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है और जो हमारे मोदी जी और शिवराज जी की, चौहान जी की जो योजना है वो नीचे स्तर तक जाए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर आज जो हमने कलेक्टर को बुलाकर जो यहाँ की समस्याएं थी उस पर भी चर्चा की है और कई जो परेशानी थी उसके आदेश आगे बढ़ाने के लिए कि भाई उसको निराकरण करें, इसके लिए हमने निर्देश दिए। स्टेडियम निर्माण और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर जनता में जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेडियम में कहीं ना कहीं एक तकनीकी मिस्टेक जो देखी गई है कि स्टेडियम होता है खेलने के लिए और वो स्टेडियम की राशि ज़्यादातर उसको वॉल बाउंड्री के उसमें खर्च करना या तो एस्टीमेट में इंजीनियर की गलती है कि पूरी राशि उसने पूरी ज़्यादातर उसको वॉल बाउंड्री में बताई गई है, जबकि उपयोग होता है उसको खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है, इसके लिए मैंने कलेक्टर से कहा इसकी जांच करें। और जो चंबल योजना है, पाइप यहाँ पर परेशानी आती है, वो ठेकेदार 5 साल पूरे करके चला गया, लगातार बीच में भी कई आवाज़ उठी, तो जहाँ पर भी उसका काम चले उसको कहीं ना उस पर कार्रवाई हो। नगर के विकास को लेकर किस प्रकार की कार्ययोजना? जो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हो चुकी है उसको हम डिसमेंटल करके यहाँ पर एक अच्छा सा जो सब्जी मंडी की मांग है वो भी यहाँ पर बने, मार्केट निकले और हॉस्पिटल के लिए नवीन जगह देखकर जो रोड पे हमने जो अभी कहा है क्रिश्चियन बंगले के पास, वहाँ पर हॉस्पिटल की ज़मीन अगर अलॉट होती है तो वहाँ पर बिल्डिंग स्वीकृत करा के नवीन बिल्डिंग हॉस्पिटल की यहाँ पर बने। और ऐसे कई जो विकास के काम हैं उसके लिए हम प्लानिंग। और सबसे बड़ी बात है कि तालाब का सौंदर्यीकरण जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, जनपद के पास था, उसको शहरी क्षेत्र में करवा कर
72 लाख रुपए मेरे विभाग से मैंने खुद ने उसमें मंजूर करे हैं। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में एक घूमने के लिए पर्यटन के हिसाब से वहाँ पर एक सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। हमारे यहाँ पर मोड़ी माता मंदिर जो एक प्राचीन मंदिर है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर राशि स्वीकृत हो चुकी है और जनता के सहयोग से उसका भी जीर्णोद्धार प्रारंभ होने वाला है। ये प्रमुख रूप से 2-4 प्रमुख चीज़ें बताई गई थी मंत्री जी की तरफ से और पब्लिक की तरफ से। एक तो ये है कि जो पुरानी जो चंबल से पेयजल परियोजना थी उसमें ठीक से काम नहीं होना, उसमें लीकेज होना, इस तरह की चीज़ें थी, उसको देखने के निर्देश हैं मंत्री जी की ओर से। इसके अलावा कुछ शासकीय मंदिरों पर अतिक्रमण का इशू था जिसको हटाया जाना है, और स्टेडियम निर्माण में जो राशि स्वीकृत हुई उसके विरुद्ध जो काम हुआ है उससे मंत्री जी संतुष्ट नहीं थे, तो उसकी भी अगले 2 दिन में मैं जांच कर रहा हूं कि वो राशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है और डीपीआर के मुताबिक क्या काम होना था, कितना काम हुआ है। इसके अलावा जो शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करने के निर्देश दिए गए हैं, और पुराना स्कूल, पुराना न्यायालय भवन जो जीर्ण शीर्ण हालत में है जिसका दुरुपयोग हो रहा है उसके संबंध में निर्णय लिया जाना है। सर हाँ, ओलावृष्टि के संबंध में जो हमारा काम था, जिले का काम था, वो पूरा हो गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे शासन से बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के सारे किसानों की ओलावृष्टि एक साथ एक क्लिक में जो है किसानों के खाते में डालेंगे। तो वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, वो एक साथ चला जाएगा, वो शासन का निर्णय है। जो जिला प्रशासन या राजस्व के स्तर पे जो कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो गई, सर्वे हो गई, स्वीकृति भी हो गई सबकी। सिर्फ राशन शासन से स्वीकृत होना और किसानों के खाते में जाना है। जिले के श्यामगढ़ नगर में ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया, जिस दौरान पुलिस बल भी तैनात था। एनएसयूआई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए नारेबाजी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इसमें एनएसयूआई एवं पुलिस प्रशासन के बीच पुतले को लेकर झूमाझटकी भी हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन करने का विरोध किया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय मंदसौर पर भी इसी मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लीड कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया था। छात्रों में अहित में रही है और एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित में काम करती आ रही है। आज एनएसयूआई श्यामगढ़ के माध्यम से हम पुतला दहन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर छात्र ही नहीं रहेगा तो परीक्षा कौन देगा। शिवराज सिंह का कहना है कि 10 दिन अगर पॉजिटिव होता है छात्र तो वो 11वीं पेपर दे सकता है, तो जब छात्र ही नहीं रहेगा तो पेपर कौन देगा। तो हम इस मामले में शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। क्या शुभ नाम है? आज यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनका पुतला एनएसयूआई के द्वारा दहन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार देश में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार छात्रों के भविष्य को खराब करने का काम ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है, हमने उसके विरोध में, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम्स करवा रहे हैं, इसके विरोध में हमने पुतला दहन किया है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई मांग करती है कि या तो एग्जाम ऑनलाइन कराई जाए या फिर इसको ओपन बुक से कराई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।